उन आंसुओं की बदकिस्मती जो पानी में बह गए होंगे, उन लबों की लाचारगी जो तूफान से कुछ कह गए होंगे, और उन आंखों की बेबसी जो अपनों को डूबते हुए देखते रह गए होंगे। कहानी जबलपुर के क्रूर क्रूज हादसे की। इस वक्त मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में वहां से निकलकर जो तस्वीरें और कहानियां सामने आ रही हैं, वो किसी का भी कलेजा चीरने के लिए काफी हैं। बरगी बांध का वो पानी जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता था, गुरुवार को 9 परिवारों के लिए कब्रगाह बन गया। 30 से 40 लोगों से भरा एक क्रूज नर्मदा की लहरों पर सवार था। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, इतनी तेज कि क्रूज अपना संतुलन खो बैठा और पलक झपकते ही पलट गया। पानी से लबालब भरे बांध में लोग डूबने लगे। वहां सिर्फ पानी का शोर नहीं था, बल्कि अपनों को खोने का वो दर्दनाक हाहाकार था जिसे सुनकर शायद पत्थर भी पिघल जाए। कोई अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था तो कोई अपने मासूम बच्चों को आवाज दे रहा था। इस हादसे ने अब तक 9 जिंदगियां लील ली हैं, और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये किसी के सपने थे, किसी का पूरा संसार थे। इस हादसे की सबसे भयावह तस्वीर अब तक सामने जो निकल कर आई है, वो एक माँ और उसके बेटे का शव मिलने की है। दिल्ली से आए इस परिवार में पति, पत्नी और 2 बच्चे थे। हादसे के वक्त पिता और बेटी तो जैसे तैसे बच गए, लेकिन माँ और बेटा क्रूज के अंदर ही फंस गए। जब आज सुबह गोताखोरों ने उनका शव बाहर निकाला तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई थी। माँ ने अपने बेटे को अपने सीने से बुरी तरह चिपका रखा था, मानो आखिरी सांस तक वो अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने की कोशिश कर रही हो। मौत ने उन्हें जुदा तो किया, लेकिन माँ की ममता ने उस आखिरी पलों की आखिरी सांसों तक हार नहीं मानी। वहीं एक छोटी सी बच्ची की कहानी सुनिए, जिसकी दुनिया एक पल में कैसे उजड़ गई। वो बच्ची जो कुछ देर पहले अपने माता पिता और भाई के साथ खिलखिला रही थी, अब उसकी आंखों में सिर्फ खौफ और आंसू हैं। उसके पापा तो बच गए, लेकिन उसकी माँ, भाई और नाना का कुछ पता नहीं है, और उसकी नानी की मौत हो चुकी है। वो बच्ची चुप है, सहमी हुई है। शायद उसे अभी समझ भी नहीं आ रहा है कि उसकी पूरी दुनिया अब कभी पहले जैसे नहीं हो सकेगी। सवाल सिर्फ हादसे का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जिसने मौत को दावत दी। जबलपुर के सिविल लाइन के रहने वाले सैयद रियाज हुसैन को देखिए, जो अपनी पत्नी और नाती के साथ गए थे। वो तो बच गए, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनका परिवार लहरों में कहीं गुमसा हो गया। वो आज भी किसी चमत्कार की उम्मीद में किनारे पर बैठे हैं। अब तक 28 लोगों को निकाला जा चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन 14 घंटे बीत जाने के बाद अब उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जब मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था, जब साफ कह दिया गया था कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं तेज चलेंगी, तो फिर इस क्रूज को पानी में उतारा ही क्यों गया? क्या चंद रुपयों की कमाई लोगों की जान से कहीं बढ़कर है? क्या प्रशासन सो रहा था? आज 9 घर उजड़ चुके हैं और कई लापता हैं, और पीछे छूट गई हैं तो सिर्फ बेबसी, आंसू और वो सवाल जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो।